अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमें कहा है फॉरेस्टर वांट टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज। एक फॉरेस्टर है जो कि फॉरेस्ट में 66 एप्पल ट्रीज लगाना चाहता है, 88 बनाना ट्रीज प्लांट करना चाहता है और 110 मैंगो ट्रीज करना चाहता है। और कंडीशंस हैं कुछ इसने लगाई हैं कि वो किस तरह से होनी चाहिए। तो कंडीशन एक बार हम पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। इसमें लिखा है इन इक्वल रोज और ब्रैकेट में लिखा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज, यानी कि नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो सेम होने चाहिए। तो पहले हम कंडीशन को लिख भी लेते हैं, फिर हम समझेंगे इनको। नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, एक कंडीशन ही है, इसका मतलब हर एक रो में नंबर ऑफ ट्रीज सेम रहने चाहिए। मान लो फर्स्ट रो में 6 ट्रीज आ रहे हैं तो सेकंड रो में भी 6 आने चाहिए, थर्ड रो में भी 6 आने चाहिए। नंबर ऑफ ट्रीज हर रो में सेम होनी चाहिए, एक कंडीशन ये है। अब आगे लिखा ऑल्सो ही वांट टू मेक डिस्टिंक्ट रूट्स, रूट्स नहीं होगा इधर रोज होगा बच्चा, ये गलती है एक। डिस्टिंक्ट रोज ऑफ द ट्री और ब्रैकेट में लिखा है वन टाइप ऑफ ट्री इन वन रो, हर रो में एक ही टाइप के ट्री होंगे। ठीक है, और इस तरह से हर जो रो होगी ना डिस्टिंक्ट होगी, एक दूसरे से अलग होगी। यानी कि मान लो एक रो में हमने पहला ट्री लगा दिया मैंगो, तो दूसरा भी हम मैंगो लगाएंगे, तीसरा भी मैंगो लगाएंगे, फोर्थ भी मैंगो लगाएंगे, फिफ्थ ट्री भी मैंगो, सिक्स्थ भी मैंगो। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि हमने पहला ट्री मैंगो लगा दिया और दूसरा ट्री सेम रो में एप्पल का लगा दिया, ऐसा नहीं करना। तो कंडीशन क्या है, वन टाइप ऑफ ट्री इन वन रो। तो ये कंडीशन भी हम लिख लेते हैं और हमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड। तो पहले हम ये कंडीशन भी लिख देते हैं, फिर मैं तीनों कंडीशन से आपको बताऊंगा कि हमें क्या फाइंड करना है इसमें। मिनिमम नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर इधर मिनिमम नंबर ऑफ रो है तो आ रहा है, हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। लेकिन नहीं बच्चा, इसमें मिनिमम रोज का मतलब कुछ अलग है। मिनिमम रो का मतलब अगर मान लो 10 ट्रीज हैं, 10 ट्रीज हैं, वो कोई भी ट्रीज हो, मैंगो हो कोई भी हो, अगर मैं उनको 10 ट्रीज को 2 रोज में लगाऊं तो एक रो में कितने ट्रीज आ जाएंगे, 5 ट्रीज आ जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम रोज हो, तो कम से कम एक ही रो बन सकती है कि 10 ट्री हम ऑल 10 ट्रीज एक रो में लगा दें, ऑल 10 ट्रीज एक रो में लगा दें। ये एक रो में हमने ऑल 10 ट्रीज लगा दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, मिनिमम नंबर ऑफ रोज मिल गई। लेकिन इसमें नंबर ऑफ ट्रीज का क्या हुआ, वो मैक्सिमम हो गए। ध्यान देखो, ध्यान दो, वो बढ़ गए, नंबर ऑफ ट्री बढ़ गए। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री इन वन रो, मैक्सिमम ट्री इन वन रो। इस बात का ध्यान रखना बच्चा, जब भी मिनिमम नंबर ऑफ रोज हो तो माइंड में ले आना मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री इन वन रो। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ रोज है, क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो हर रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। ये इसको आप उससे भी रिलेट कर सकते हो। तो बस आपको ये याद रखना है, मिनिमम नंबर ऑफ रो मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज या नंबर ऑफ स्टूडेंट या प्लांट्स इन वन रो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री इन वन रो, ये माइंड में रख लेना। मिनिमम का मिनिमम नंबर ऑफ रो मींस मैक्सिमम ट्री इन वन रो। ओके, तो इसको माइंड में रखना। तो मैक्सिमम से हमारे माइंड में आया हाईएस्ट, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता ही चल गया होगा इसका होगा, लेकिन कॉमन और फैक्टर की ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हाईएस्ट तो मैंने बता दिया कि इसमें वर्ड आ गया। अब कॉमन कैसे है और फैक्टर कैसे, ये भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो सेम है। अभी मैंने बताया फर्स्ट रो में भी 6 ट्री है तो सेकंड रो में भी 6 होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ ट्रीज कॉमन होने चाहिए सब में। नंबर ऑफ ट्रीज क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन। अब फैक्टर कैसे बनेगा, अब आपको ये पता है जो फैक्टर ऑफ द नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो नंबर से छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं। अब हम एप्पल ट्रीज को अगर एक रो में लगा रहे हैं तो मैक्सिमम हम एक रो में 66 एप्पल ट्रीज एक रो में लगा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और मैक्सिमम 66 एक तो एक रो बन जाएगी। अगर मैं 6 रो बनाना चाहूं तो मुझे हर रो में 11 ट्रीज लगाने होंगे, तो नंबर ऑफ ट्रीज कम हो रहे हैं, 66 से डाउन जा रहे हैं, यानी कि ये फैक्टर होंगे। ऐसे बनाना ट्री के भी चेक कर सकते हो आप, ऐसे मैंगो के लिए भी कर सकते हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा वर्ड बन गया। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना बच्चा, वो नंबर ऑफ रोज नहीं होगा, वो आपका होगा नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो आएगा। याद रखना, नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब मिनिमम नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए आपको ये याद रखना होगा, मान लो एक रो में हम 5 ट्री लगा रहे हैं और हमारे पास 3 रोज हैं। एक रो में हमने 5 ट्री लगाए और कितनी रोज है, 3 रोज, तो टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने हो गए, 15। तो हमने नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो को, नंबर ऑफ ट्रीज को इन वन रो, इन वन रो, एक रो में जो ट्रीज आए उसको मल्टीप्लाई करा नंबर ऑफ रोज से। ठीक है, नंबर ऑफ रोज से, तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल गए, टोटल नंबर ऑफ
ट्रीज मिल गए। जो HCF आएगा ना उसको आप नंबर ऑफ ट्री इन वन रो की जगह लिख देना, और नंबर ऑफ रोज आपको फाइंड करने होंगे तो उसको एक्स ले लेना, और जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है ना, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज में इन सबको प्लस करके जो भी नंबर आएगा 66 प्लस 88 प्लस 110 उसको टोटल नंबर की जगह लिख देना, तो उससे आपको नंबर ऑफ रोज मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये फॉर्मूला माइंड में रख लो, नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। ओके, तो इसमें हमें निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो निकाल लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले 66 की फैक्टराइजेशन कर लो बच्चा। 66 की फैक्टराइजेशन 2 33 3 11 11। ओके, ऐसे 88 की फैक्टराइजेशन तो 2 44 2 22 2 11 11। ओके, इसी तरह से 110 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 55 5 11 और 11 से। अब 66 की फैक्टराइजेशन क्या आई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। तो सब में पावर 1 है, याद रखना, क्योंकि कोई रिपीट 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 11 एक बार आ रहा है, तो पावर 1 है। 88 में 2 3 बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 11 1 टाइम आ रहा है, तो 11 रेज टू पावर 1। ओके, और 110 में तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, सब में पावर 1 1 और 1 है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मैंने आपको बताया हुआ है हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो तीनों में जो कॉमन होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर। एक तो तीनों में 2 प्राइम फैक्टर कॉमन है, और इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1, और 3 तो तीनों में नहीं है, लेकिन 11 तीनों में है, और 11 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 11 ही है, तो 2 इंटू 11 तो 22 हो गया। तो एच से हमारा 2 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो हमारा 22 हो गया। ओके, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो 22। अब मैं नंबर ऑफ रोज निकालनी है। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो जो कि 22 है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज जो हमें फाइंड करना है, तो उसको हम एक्स ले लेते हैं नंबर ऑफ रोज को, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्री, यानी कि 66 प्लस 88 प्लस 110। तो ये हो जाएगा बच्चा 14, और ये 15 16 264। ओके बच्चा, अब x की वैल्यू क्या होगी, 264, इधर 22 मल्टीप्लाई में है तो इधर ये डिवाइजर में आ जाएगा। अब 264 को अगर हम 22 से डिवाइड करें बच्चा, तो हमें मिलेगा, पहले हम 2 से कट कर लेते हैं, तो 132 अपॉन 11। अब 132 को 11 से कट करो तो 12, तो 12, तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज 12 हो जाएगी हमारा आंसर। Please like and share the video and subscribe the channel.